तो कहानी की शुरुआत में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो एक गधे को लेके चर्च की तरफ जा रही है और चर्च में उसकी मुलाकात होती है जेनिफर से और वो फर्नांडा से पूछती है कल रात को तुम कहाँ थी। फर्नांडा कहती है कि वो इस गधे को पकड़ने गई थी जो कि चर्च से भाग गया था। जेनिफर कहती है कि ये गधा हर रोज क्यों भाग जाता है। ये दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ से गुजर रहा माली लुरको इनको गुड मॉर्निंग बोलता है और बदले में सिस्टर उसे गालियाँ देती है। इसके बाद जेनिफर गधे को लेके मारिया से कंप्लेन करती है। वो कहती है कि गधे को संभालने की जिम्मेदारी उसे दी जाए। और इसके बाद हम देखते हैं सिस्टर अलेक्जेंड्रा को जो गुमसुम सी बैठी थी क्योंकि वो इस चर्च लाइफ से तंग आ चुकी है और वो बाहर जाकर अपनी जिंदगी जीना चाहती है। अगली सुबह उसके पापा उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा क्योंकि लड़के वाले काफी ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। और इस पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना बंद कर दे तो दहेज का जुगाड़ हो सकता है, लेकिन इस पर उसके पिता साफ मना कर देते हैं। अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही थी तभी वहाँ पे ठरकी लुरको आ जाता है और उन्हें अपनी गंदी नजरों से घूरने लगता है। तीनों सिस्टर उसे देख लेती है और लुरको को गालियां देने लगती है और उसे पीट भी देती है। इधर फादर तोमासो सिस्टर के द्वारा बुने हुए कपड़ों को लेकर उन्हें बेचने के लिए बाजार जाता है जहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात होती है लुरको से। लुरको कहता है कि अब वो चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि सिस्टर्स ने उसका जीना हराम कर रखा है और आज तो उसे पीट भी दिया है। तोमासो लुरको से रिक्वेस्ट करता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज मत जाओ, मगर लुरको नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं किंग ब्रूनो को जो अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा है और अपनी वाइफ से कुछ जरूरी बात कर रहा है, लेकिन उसकी वाइफ का ध्यान अपने नौकर पे है क्योंकि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। रात में अपने नौकर से कहती है कि उसका हस्बैंड ब्रूनो कोई काम का नहीं है, उससे घंटा कुछ नहीं होता। और इसके बाद ये दोनों फिर से रंगरलियां मनाने लगते हैं, लेकिन तभी आ जाता है ब्रूनो और इससे पहले कि ब्रूनो उसे देख पाता वो दबे पांव वहाँ से भाग जाता है। ब्रूनो उसकी शक्ल तो नहीं देख पाता लेकिन उसे भागते हुए जरूर देख लेता है और उसे शक हो जाता है कि ये कोई जरूर उसका नौकर है और वो अपने नौकरों के क्वार्टर में आता है और सभी की छाती पे हाथ रख के देखता है ताकि उसे पता चल सके कि कौन अभी भाग के आया है, किसकी सांसें तेज चल रही है। ब्रूनो उसी नौकर की छाती पे हाथ रखता है जो अभी उसकी पत्नी के साथ सो के आया है। उसकी सांसें तेज चल रही थी लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो पहचान नहीं पाता कि वो कौन है, लेकिन ब्रूनो उसकी चोटी काट देता है ताकि सुबह उसे पता चल जाए कि ये कौन है। लेकिन वो नौकर ब्रूनो की जाती सबकी चोटियां काट देता है ताकि ब्रूनो को उसके बारे में एक घंटा पता ना चले। सुबह जब ब्रूनो उस गद्दार नौकर को सजा देने आता है तो देखता है और उसे फील होता है कि उसका कट गया है और वो अपने पत्नी के आशिक को पहचान ही नहीं पाता। थोड़ी देर बाद ब्रूनो की वाइफ को फिर से अपनी हवस बुझाने की तलब उठती है और वो अपने नौकर के पास जाती है और जबरदस्ती नौकर के साथ चुम्मा चाटी करने लगती है। और ये नजारा ऊपर खड़ा ब्रूनो देख रहा था और वो अपने सैनिकों को उस नौकर की गोटियां काटने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि नौकर की गोटियां काटी जाती वो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है और जंगल में उसे फादर तोमासो दिखते हैं जो कि नशे में धुत थे। उनकी गाड़ी पलट चुकी थी और वो नदी में बह रहे अपने कपड़ों को संभाल रहे थे। वो नौकर उनकी मदद करता है और इससे इम्प्रेस होकर तोमासो से चर्च में ले जाते हैं। रास्ते में तोमासो से समझा देते हैं कि तुम गूंगे और बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो आगे सिस्टर तुम्हें बहुत परेशान करेगी। अगली सुबह दोनों चर्च पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर फादर तोमासो नौकर की मुलाकात मारिया से करवाते हैं। पहले तो उसे चर्च में रखने से मना करती है पर तोमासो के कहने पे उसे माली की जॉब दे देती है। अब अगले दिन से नौकर चर्च में माली का काम करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में चारों सिस्टर शराब पीती है और एडल्ट बातें करती है जहाँ पे मार्ता उन्हें सेक्स के चरम आनंद का ज्ञान बांटती है। चारों काफी बातें करते हैं और जेनिफर और फर्नांडा तो इंटीमेट भी होते हैं। अगली सुबह जब वो नौकर खुदाई कर रहा था तभी वहाँ पे अलेक्जेंड्रा आ जाती है और वो उसे किस करती है और नौकर भी पूरा फायदा उठाने लगता है। तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। इधर जेनिफर और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है तभी वहाँ पे अलेक्जेंड्रा भी आ जाती है। फर्नांडा अलेक्जेंड्रा से पूछती है तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गई। अलेक्जेंड्रा कहती है कि उस गूंगे नौकर को गड्ढा खोदने में मदद कर रही थी और ये सुनकर फर्नांडा और जेनिफर को यकीन नहीं होता क्योंकि पहले उन्होंने कभी भी उसे काम करते नहीं देखा था। एक दिन जेनिफर फर्नांडा और उसकी दोस्त मार्ता को जंगल की तरफ जाते देखती है और वो उनका पीछा करती है और देखती है कि वो दोनों बेलाडोना बना रही थी। फिल्म के अकॉर्डिंग बेलाडोना एक ऐसा पत्ता है जिसके सेवन से मर्दों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। मार्ता फर्नांडा की आंखों में बेलाडोना की बूंदे डाल देती है और उसकी उंगली पर छोटा सा कट लगाकर उसका खून पीने लगती है और ये सब झाड़ी में छिपी जेनिफर देख रही थी। इसके बाद फर्नांडा और मार्ता दोनों उस नौकर के कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पे वो नौकर सो रहा था, लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि तीनों एक दूसरे पे भूखे भेड़े की तरह झपट पड़ते हैं।
मार्ता और फर्नांडा अपनी हवस बुझाने में लगी थी और नौकर भी अपना पूरा योगदान दे रहा था। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी चर्च की इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। वही मौके का फायदा उठाकर वो नौकर एलेक्जेंड्रा के रूम में आ जाता है और दोनों शुरू हो जाते हैं। एंड इसी बीच इनके रूम में एक बुढ़िया आ जाती है और उस बुढ़िया को देखती ही नौकर के मुंह से ओ शिट निकल जाता है और ये देखकर एलेक्जेंड्रा काफी हैरान हो जाती है और वो फटाफट अपने कपड़े ठीक कर देती है और उस बुढ़िया की मदद करने में लग जाती है और वो नौकर पलंग के नीचे छुप जाता है। दोनों का लक अच्छा था इसलिए उस बहरी बुढ़िया को कुछ दिखा नहीं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर भी बेलाडोना बना रही थी और वो उसे अपनी आंखों में डालने की बजाय पी लेती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग घूमने लगता है। एंड इसके बाद वो अपना हाथ काट लेती है और उसमें से निकलने वाले खून को अपनी गालों पे लगा लेती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्जेंड्रा नौकर के रूम में जाती है और उससे पूछती है उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा और बहरा है। तभी वहाँ पे जेनिफर भी आ जाती है और एलेक्जेंड्रा वहाँ से भागकर कोने में छुप जाती है। बेलाडोना के नशे में धुत जेनिफर रूम में घुसते ही नौकर को चूमना शुरू कर देती है और तभी उसे फर्नांडा के आने की आवाज सुनाई पड़ती है, इसलिए वो भी रूम के कोने में छुप जाती है, जहाँ भी उसकी मुलाकात एलेक्जेंड्रा से होती है और दोनों एक दूसरे को देख के काफी चौंक जाते हैं। फिर कमरे में फर्नांडा आती है और चाकू की नोक पे नौकर को किडनैप करके जंगल में ले जाती है। एलेक्जेंड्रा और जेनिफर दोनों उसका पीछा करने लगती है और जंगल में पहुंच के वो देखती है उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि जंगल के बीचों बीच काफी सारी नंगी चुड़ैलें आ रखी है और आग जलाकर उनके चारों तरफ नाच रही है और पास ही में रस्सी से बंधा नौकर भी पड़ा है। इस सिचुएशन को देखकर दोनों को समझ में आ जाता है कि फर्नांडा और मार्ता उस नौकर की बलि चढ़ाने वाली है। मार्ता उस नौकर को मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पे जेनिफर आ जाती है और उन चुड़ैलों को मारने लगती है। मार्ता जेनिफर को शांत कराने की कोशिश करती है पर नशे की धुत में जेनिफर मार्ता को ही मारने लगती है और इतना मारती है कि उसे बेहोश कर देती है। एलेक्जेंड्रा मार्ता को जेनिफर को मारने से रोकती है और तभी वो नौकर भी बोल पड़ता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है और तभी खून में लथपथ नंगी जेनिफर भागती हुई चर्च में पहुंचती है और चिल्ला चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लेती है और सबको बताती है कि फर्नांडा एक डायन है। तभी मारिया के रूम से फादर तोमासो निकलता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और अगली सुबह सबको सजा सुनाई जाती है। फादर तोमासो को एक दूसरे चर्च में भेज दिया जाता है जहाँ पे सिर्फ मर्द रहते हैं और उस नौकर को फिर से किंग ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है एंड ब्रूनो से काल कोठरी में बंद कर देता है और तीनों सिस्टर्स एक दूसरे से अपने गलत बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और तीनों को उस नौकर की काफी चिंता रहती है। तभी हम उस नौकर को देखते हैं जिसके पास किंग ब्रूनो आता है और वो उसे बताता है कि उसने अपनी बीवी को जंगली सुअर और कुत्ते के साथ रखा है। जब तक उसका मूड अच्छा रहेगा तब तक उसे इसी तरह से टॉर्चर करता रहेगा और फिर उसे मार देगा। कुछ देर बाद उस काल कोठरी में एक कछुआ आता है जिसकी पीठ पर मोमबत्ती जल रही थी। दरअसल उस कछुए को उन तीनों सिस्टर्स ने वहाँ पे भेजा था सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए और जैसे ही सैनिक उस कछुए के पीछे जाता है तो तीनों आकर उस नौकर को नन वाले कपड़े पहनाकर वहाँ से ले जाती है और जेनिफर नौकर की जगह एक पुतला जेल में रख देती है, जिसकी वजह से नौकरों को लगता है कि वही नौकर है और चारों आज बड़े ही खुश थे और जंगल की तरफ भागते हैं। खुश तो होंगे क्योंकि आज रात को फोरसम होने वाला है। इधर मारिया की मुलाकात जंगल में भटक रहे फादर तोमासो से होती है और दोनों एक दूसरे को देखते ही चूमने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तो कैसे लगी दोस्तों आपको ये फिल्म, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ये भी जरूर बताना कि आप किस टाइप की मूवीज देखना चाहते हैं। अगर आप कोई स्पेशल मूवी का नाम हमें बताओगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उस मूवी को पक्का एक्सप्लेन करें। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में धमाके होने वाले हैं।